औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, नाज़रीन किराम और बरादरान अज़ीज़, आज जिस मौजू के तहत आप हज़रात के सामने बयान करना है वो मौजू और वो टॉपिक ज़ुल्म है। ज़ुल्म के बारे में खुदावंद आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। और अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा, यानी जो जुल्म करने वाले हैं उनको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम को पलट जाएंगे, यानी जो जुल्म करने वाले हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जुल्म के बारे में हमारे पांच इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन यज़लिमु बिमज़लिमतिन इल्ला अख़ज़हुल्लाहु तआला बिहा फ़ी नफ़्सिही व मालिही। जो शख्स भी किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो खुदावंद आलम उसके माल में से या उसकी जान में से कुछ ना कुछ उससे ले लेगा। जुल्म एक ऐसा कबीह और बुरा अमल है कि जो खुदावंद आलम को पसंद नहीं है। इंसान गुनाह करता है तो भी वो जुल्म के दायरे में आता है और जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंचता है, और जालिम की हमेशा दुनिया में भी उसके लिए नजात नहीं है और आखिरत में भी उसके लिए नजात नहीं है। और जो जुल्म का साथ देते हैं वो भी ऐसे ही हैं कि जैसे उन्होंने जुल्म किया हो, और जो जुल्म को सुनकर खामोश रहे वो भी ऐसे है कि जैसे उसने जालिम का साथ दिया हो। जालिम को खुदावंद आलम पसंद नहीं करता है, और जालिम ये जुल्म करके सोचता है कि उसने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है, जबकि ऐसा नहीं है कि खुदावंद आलम इसलिए कि जुल्म को पसंद नहीं करता। तारीख़ इस्लाम जुल्म से भरी हुई है कि इब्तिदा से लेकर और आज तक जुल्म होते चले आ रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो जुल्म के बारे में है कि जिसमें बताया गया है कि जालिम हमेशा निस्त नाबूद हो जाता है और उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इसी तरह जुल्म के बारे में उलमाए कराम ने बहुत सारे वाक़यात बयान फरमाए हैं। उन्हीं में से एक वाक़या मिलता है कि मुल्क के शाम का एक बादशाह था कि जिसका नाम दाजिना था। वो बहुत बड़ा जालिम था और यकता परस्त नहीं था, बल्कि एक मुशरिक और बुत परस्त था। खुदावंद आलम ने उसकी हिदायत के लिए अपने एक पैगम्बर के जिनका नाम हबरजेश था, जनाब हबरजेश उसके पास गए और जाने के बाद उसको दीन इस्लाम की तालीम दी और उसको यकता परस्त की दावत दी। उसने पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, तो उसने बताया, जनाब हबरजेश ने बताया कि मैं यमन और फ़िलिस्तीन से आया हूँ। उसने कहा कि इनको कैद में डाल दिया जाए और इनके ऊपर जुल्म किया जाए और इनको कत्ल कर दिया जाए। जनाब हबरजेश ने खुदा से दुआ की तो खुदावंद आलम ने कहा कि हम तुम्हें इसके शर से महफूज रखेंगे और ये तुम्हें 4 मरतबा कत्ल करेगा, 4 मरतबा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, लेकिन हम तुम्हें शिफा अता करते रहेंगे। यहाँ तक कि उसने पहली मरतबा जनाब अपने खादिमों को हुक्म दिया कि इनको कोड़े लगाए जाएं और इनके जिस्म पर लोहे का तार लगाया जाए गर्म करके, और इनको कोड़े लगाए जाएं यहाँ तक कि ये इंतकाल कर जाएं। जनाब हबरजेश के ऊपर जुल्म किया गया और उनको इसी तरह जुल्म किया गया, उनको कोड़े लगाए गए यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। फिर दोबारा खुदावंद आलम ने उनको दोबारा ज़िंदगी अता की। जब दोबारा ज़िंदगी अता की फिर दोबारा जनाब हबरजेश दाजना के पास आए और आकर उसको दीन इस्लाम की और यकता परस्त की दावत दी। फिर उसने कहा कि इनको तार को पिघलाकर उसके ऊपर लिटा दिया जाए यहाँ तक कि इनका इंतकाल हो जाए। जनाब हबरजेश को दोबारा शहीद किया गया और शीशा पिलाई हुई दीवार के ऊपर उनको लिटाया गया यहाँ तक कि उनका शहीद हो गए। फिर खुदावंद आलम ने जनाब मीकाइल को भेजा और उनको शिफा अता फरमाई। फिर तीसरी मरतबा आए, दावत दी
फिर तीसरी मरतबा उसने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने जनाब हबरजेश को जहर दिया, लेकिन उन्होंने दुआ की और वो शिफायाब हो गए। जब उन्होंने देखा तो वो खुद मुसलमान हो गए और खुद यकता परस्त हो गए। और जब उसको बादशाह को मालूम हुआ तो उसने इन सब जादूगरों को कत्ल करा दिया और जनाब हबरजेश को भी शहीद करा दिया। फिर खुदावंद आलम ने शिफा अता फरमाई। फिर चौथी मरतबा फिर आए और उसने कहा कि इनको जंगल से बाहर ले जाया जाए और बाहर ले जाने के बाद इनको तमाम मिलकर शहीद करें। फिर जनाब हबरजेश ने कहा कि खुदावंद आलम, अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। उसके बाद उन सब ने मिलकर जनाब हबरजेश को शहीद कर दिया। तो जुल्म एक ऐसा है। उसके बाद उस शख्स को जब वो वापस लौट कर आए अपने वतन, तो खुदावंद आलम ने उस पूरे गांव के ऊपर अजाब को नाजिल कर दिया और वह सब के सब ज़मीन में दबकर मर गए और हलाक हो गए। तो क्योंकि जुल्म किया उन्होंने, खुदावंद आलम ने जालिम को निस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरह उलमाए कराम बहुत सारे वाक़यात तहरीर फरमाते हैं। उनमें से एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स के जिसका नाम मुहाजिर था, वो बयान करता है कि मैं छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आने के बाद मैंने इमाम से कहा कि चंद अफराद हैं, उन्होंने आपको सलाम कहा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा सलाम भी उनको पहुंचा दीजिएगा। उसने कहा कि वो आपकी दुआ के मोहताज हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनके ऊपर कौन सी मुसीबत नाजिल हुई है। तो मुहाजिर ने कहा कि वो मंसूर दवानकी की कैद में हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनको क्या पड़ी थी कि वो मंसूर के पास जाएं। तो इस शख्स ने कहा कि वो उसके पास काम करते थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने उनको पहले ही मना किया था कि मंसूर दवानकी के पास और उसके खादिम न बने, और उसने बताया कि उनको गुस्सा आ गया था और इसलिए उसने उनको कैद में डाल दिया है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। मुहाजिर बयान करता है कि मैं जब मक्के से वापस आया, वापस आने के बाद मैंने पता किया तो पता चला कि वो आज़ाद हो गए थे। जब मैंने हिसाब लगाया तो हिसाब में ये निकला कि इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ के 3 दिन के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। तो क्योंकि उसने जुल्म किया था, इसलिए खुदावंद आलम ने छठे इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया था। इसी तरह उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जगह से जा रहे थे। उन्होंने एक चश्मा देखा। चश्मा देखने के बाद उन्होंने पानी से वज़ू की और वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। बैठने के बाद आपने क्या देखा कि एक घुड़सवार वहाँ पर आया और उसने वहाँ से उस चश्मे से पानी पिया। पानी पीने के बाद उसकी दीनार की थैली वहीं पर गिर गई। जब वो वहाँ से चला गया तो एक चरवाहा आया और उस चरवाहे लड़के ने पानी पिया, देखा एक दीनार की थैली है, वो उसको उठाकर ले गया। उसके बाद एक बूढ़ा शख्स आया। बूढ़े शख्स ने वहाँ से पानी पिया और अपनी लकड़ियाँ जो साथ लिए रखा था वहीं पर रख दी और कुछ देर आराम करने लगा। इधर वो घुड़सवार उसके याद आया कि मेरी थैली जहाँ मैंने पानी पिया है शायद वहीं पर गिर गई। जब वो वापस आया, वापस आने के बाद उसने देखा एक शख्स, बूढ़ा शख्स लेटा है। तो उससे पूछा कि तुमने मेरी दीनार की थैली उठाई है? उसने मना किया कि मेरे पास नहीं है। लेकिन उनमें दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। उसके बाद उस घुड़सवार ने जिसकी थैली खो गई थी उसने उस बूढ़े शख्स को कत्ल कर दिया। इधर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से बातें की और कहा कि परवरदिगार, ये तो इस शख्स ने जुल्म कर दिया, थैली किसी और ने उठाई थी, इसने किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया। तो खुदावंद आलम ने कहा कि मेरे अदल के एतबार से इसने सही किया। तो जनाब मूसा ने कहा कि किस तरह? तो खुदावंद आलम ने बताया कि इस शख्स ने, इस घुड़सवार ने जिसको कत्ल किया है, इस कत्ल मकतूल होने वाले शख्स ने इसके बाप को कत्ल किया था और इसका बदला पूरा हो गया। और जो शख्स थैली उठाकर ले गया है उसके बाप का कर्ज इस शख्स के ऊपर था कि जिसकी थैली गुम हुई थी, और उसके बाप का कर्ज उस तक पहुंच गया। तो क्योंकि दोनों का एतबार से था इसलिए दोनों का क़िसास मुकम्मल हो गया। इसी तरह उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जमशेद बादशाह जो ईरान में बादशाह था और बहुत बड़ा जालिम और गुरूर और तकब्बुर करने वाला शख्स था, और जो जालिम होता है खुदावंद आलम उसके ऊपर दूसरे जालिम को मुसल्लत कर देता है। यहाँ तक कि खुदा ने ज़िया के हुमैरी को उस शख्स के ऊपर मबूस किया
اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب یہ ضیاء حمیری بھی بادشاہ بنا ایران کا تو اس نے بھی اپنا ظلم کرنا شروع کیا اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ضیاء حمیری بیمار ہو گیا۔ اب ایک شیطان صفت طبیب نے اس کو بتایا کہ اگر تو دو نوجوان افراد کا مغز کھائے گا تو شفایاب ہو جائے گا۔ اس نے 2 شخص کو قتل کرایا اور ان کا مغز کھایا، یہاں تک کہ اس کو سکون کی نیند آ گئی۔ اب اس کو یہ عادت ہو گئی، اس کو تھوڑا لگا کہ میں سکون میں ہوں اور میں تھوڑا شفایاب ہوا ہوں، تو اس نے ہر روز 2 دن کے بعد 2 نوجوانوں کو قتل کر کے ان کا مغز کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا ظلم بڑھتا گیا اور اس نے کسی بڑے افراد کے بیٹوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ پورے شہر میں اس کے ظلم کا چرچا ہو گیا اور پھر سب نے مل کر اس کو قتل کرنا چاہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کو کنویں میں ڈال کر مارا گیا اور یا اس کو تیر مار کر اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ظلم کرتا ہے پھر خداوند عالم اس کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام تاریخ میں بیان ہے کہ واقعہ ہرا یزید بڑا ظالم اور جابر شخص تھا اور اس نے صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے اوپر خانہ کعبہ کو چلوایا اور اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد اس نے مدینے میں مسجد نبوی کو ظلم کا نشانہ بنایا اور وہاں کی خاتونوں کو اس کی فوج نے ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کے ساتھ غلط فعل انجام دیا، اور یہاں تک کہ اس نے جب ایک شخص کو وہاں پر گورنر بنا کر بھیجا اور جب مدینے کے افراد کو معلوم ہوا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو اس نے وہاں پر شام بھیجا۔ شام بھیجنے کے بعد انہوں نے اطلاع کی، پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بغاوت کی اور اس شخص کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اس شخص کو اپنا نائب بنا کر مدینے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کہا اور ان سب افراد نے آنے کے بعد مدینے میں ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ افراد مسجد نبوی میں گئے، پیغمبر اسلام کے روضے کے پاس گئے، لیکن اس فوج نے کچھ نہیں کیا۔ جانے کے بعد پیغمبر اسلام کے حرم میں 11,000 افراد کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہے ظلم کی داستان کہ جو آج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی امریکہ اور اسرائیل جو ظلم کر رہے تھے فلسطین کے اوپر، خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ خداوند عالم ظالمین کو نیست و نابود کرے اور مظلومین کی حمایت عطا فرمائے۔